अमेरिकी कंपनी फोर्ड इंडिया ने अंततः भारत से अपना बोरिया बिस्तर समेट लिया है और इसके साथ ही पिछले 5 साल के अंदर भारत से फोर्ड, हार्ले डेविडसन, फिएट, MAN, पोलारिस, जनरल मोटर्स, यूनाइटेड मोटर्स, मोटरसाइकिल्स जैसी 7 प्रमुख ऑटो कंपनीज भारत से बाहर चले गई हैं। इसका कारण क्या है? भारत से व्यापार समेटने वालों में 3 अमेरिकी कंपनियां हैं। वैसे तो कंपनीज के कारोबार बंद होने की अपनी अलग अलग राय होती है, अलग अलग कारण होते हैं, लेकिन भारतीय बाजार को समझने की रणनीतिक चूक, घटिया और महंगी आफ्टर सेल सर्विस, नए मॉडल्स लाने में फेलियर, स्पेयर पार्ट्स हर जगह उपलब्ध ना होना, ये प्रमुख कारण हैं। अगर फोर्ड इंडिया का हम एग्जाम्पल लें तो ये शुरू में ही परेशानी में रही और भारत में कभी भी फायदे में नहीं रही। भारत में वॉल्यूम सेगमेंट में जोर है, यानी कि यहाँ छोटी कारों का हमेशा से जलवा रहता है, जिसके दम पर मारुति सुजुकी और ह्युंडई राज कर रही हैं। फोर्ड ऐसा कोई भी उत्पाद यानी कि कोई भी कार नहीं ला सकी जिससे वॉल्यूम पर कब्जा किया जा सके। इसके अलावा इसके आफ्टर सेल सर्विस की भी काफ़ी शिकायतें आती रहीं। ऑटो एक्सपर्ट्स टूटू धवन ये कहते हैं कि नए उत्पाद लाने में नाकामी, ख़राब और महंगी आफ्टर सेल सर्विस, स्पेयर पार्ट्स हर जगह उपलब्ध ना होना भी कारण बना। भारतीय कस्टमर्स ने फोर्ड को इसीलिए पसंद नहीं किया। कंपनी यहां 15 साल पुराने मॉडल्स पर डिपेंड कर रही थी, जबकि बाकी कंपनीज हर 2-3 साल में एक नया मॉडल लेकर सामने आ रही थी। ऐसी सभी कंपनियां भारत में नहीं टिक पाएंगी जो इन कमियों को दूर नहीं कर पाती हैं, और यही हाल अमेरिकी कंपनी जनरल मोटर्स का भी रहा। जनरल मोटर्स का शेवरले ब्रांड कभी भी खास बाजार में हिस्सेदारी अपनी नहीं बना पाया। अमेरिकी कंपनियां सस्ते और वैल्यू आधारित उत्पाद लॉन्च करने में हमेशा फेल रहीं। एक कारण ये भी रहा कि भारतीय कारोबार का अमेरिकी कंपनियों के कुल कारोबार और मुनाफे में योगदान बहुत ज़्यादा नहीं है, इसलिए नुकसान होने पर वो बोरिया बिस्तर समेट लेने में ही भलाई समझ रही हैं। इटली की कार कंपनी फिएट की वर्षों से भारत में प्रतिष्ठा थी। वो एक बार पहले यहाँ अपना सिक्का जमा चुकी थी और इसी के दम पर फिएट ने भारत में फिर से पुंटो, लीनिया जैसे उत्पाद यानी कि कारें उतारी, लेकिन दोबारा कंपनी को ज़्यादा सफलता नहीं मिली और उसने साल 2020 में अपना उत्पादन पूरी तरह से भारत में बंद कर दिया। अमेरिकी यूनाइटेड मोटर्स ने लोहिया मोटर्स के साथ साझेदारी की, भारत में कदम रखा, लेकिन इसकी मोटरसाइकिल्स भारतीयों को आपको और हमें पसंद नहीं आई और इनके ख़राब क्वालिटी की शिकायतें भी काफ़ी आई, जिस कारण से ये कंपनी भारत में जम नहीं पाई। अमेरिका की लग्जरी मोटरसाइकिल ब्रांड हार्ले डेविडसन का जाना इसके भारतीय कदरदानों को खल गया। सितंबर 2020 से कंपनी ने अपना भारतीय कारोबार पूरी तरह से बंद कर दिया। ये काफ़ी प्रीमियम सेगमेंट है, यानी कि पैसे वाले रईस लोग ही हार्ले डेविडसन की मोटरसाइकिल ख़रीद पाते हैं और इसके जो उत्पाद हैं, इसके जो पार्ट्स हैं, वो इंपोर्ट के बाद काफ़ी महंगे पड़ते हैं, जिसके कारण ये सफल नहीं हो पाया भारत में। आइशर मोटर्स ने साल 2013 में अमेरिकी कंपनी पोलारिस के साथ गठजोड़ करके भारत में उसकी कारों की बिक्री शुरू की, लेकिन भारतीय ग्राहकों की ज़रूरतों को नहीं समझ पाने के कारण इस कंपनी यानी कि पोलारिस को भी अपना व्यापार मार्च 2018 में समेट लेना पड़ा। वॉक्सवैगन की ट्रक और बस निर्माता कंपनी मान यानी कि MAN को भी साल 2018 में भारत से अपना कारोबार समेट लेना पड़ा। ये कंपनी भारतीय बाजार की ज़रूरतों को नहीं समझ पाई और इसके उत्पाद यहाँ पर चल नहीं पाए। उसे भारत में टाटा और अशोक लीलैंड के उत्पादों से ज़बरदस्त टक्कर मिली, प्रतिस्पर्धा करनी पड़ी। भारतीय बाजार में छोटी, किफ़ायती यानी कि कम दाम में बेहतर क्वालिटी वाली कार, बाइक का दबदबा हमेशा से रहा। एग्जाम्पल के तौर पे मारुति, हीरो, ह्युंडई को काफ़ी सफलता मिली। जिसने इस सेगमेंट में उत्पाद लाने में देरी की वो मुश्किल में फंस गया। जापानी कंपनी होंडा कार्स की परेशानी का भी यही सबसे मुख्य कारण रहा। होंडा अभी भारत से बाहर नहीं गई है, लेकिन उसने ग्रेटर नोएडा का अपना प्लांट बंद कर दिया है और कंपनी मुश्किल में चल रही है।